ऐसी साईं बाबा के भक्तिमय और प्यारे संदेश सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए अभी अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट करिए। ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई संदेश आप आगे समय देकर अवश्य सुनिए। आपके जीवन में बड़े चमत्कार होते हुए आप देखोगे अगर आप आज के इस साई संदेश को समय देकर सुनोगे तो। शिरडी के साई कहते हैं, आपको कौन सी चिंता है, कमाने की या परिवार पालने के लिए पैसों की, लेकिन चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। इसलिए तुम मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन कभी चिंता से कभी कमाई में सफलता नहीं मिलेगी। चिंता छोड़ कर्मयोग कार्य करो, तो जहाँ अवश्य योग है कार्य आपका कुशल होगा और सफलता भी आपकी 101% होगी। चिंता से कमाया हुआ धन चिंता ही पैदा करेगा। 2 लाख भी 2 रुपए का काम करेगा और खुशी खुशी से काम करके कमाई अगर आप करोगे तो वो पैसा भी खुशी आपको सबसे ज़्यादा दिलाएगा। 2 रुपए भी 2000 का काम करेगा। कोई भी कार्य आप खुशी खुशी से करिए, मजबूरी से कोई भी कार्य आप कदापि ये करिए मत। अगर आपने जीवन की भागदौड़ ईश्वर को सौंप दोगे तो ही ईश्वर का अवश्य वायदा है, अंतिम दम तक हमारा जीवन निर्वाह होता रहेगा। तुरंत रहने वाले को नहीं देते, सच्ची दिल वाले को सच की कमाई मिलती है। यही शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं। और प्रिय साई भक्तों, सदैव आप शिरडी के साईं बाबा के चरणों में कहते रहो, मुश्किलें तमाम हो परंतु साई साथ तुम्हारा हो। गिरू अगर तो संभालो मुझे, वो हाथ सिर्फ और सिर्फ शिरडी के साई तुम्हारा हो। समय तो बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी हमें नहीं आती। अगर घर बड़ा हो या छोटा, अगर उस घर में मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। श्री शिरडी के साईं बाबा का पवित्र संदेश अपने भक्तों के लिए। सुख और दुख ये तो अपनी तकदीर से तुम्हें मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनके तकदीर में सिर्फ खुशियाँ होती है वो तो झोपड़ियों में भी हंसते हुए तुम्हें नजर आएंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, तुम्हें भी यह स्मरण करना है, तुम्हारी तकदीर तो तभी अच्छी बनेगी जब तुम अच्छे कर्म करोगे। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र हमें नजर आता है, और अगर हमारी वाणी मधुर हो तो चरित्र हमें नजर आता है। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। श्री राम ने तो वनवास ही देखा। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। यही हमें तुम्हें कहना है कि संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता रहता है। जब सत्य के लिए श्री ईश्वर को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव अच्छे कर्म करिए और कितने भी बड़े दुख और संकट क्यों ना आए, कभी घबराइए मत और संघर्ष करने के लिए कभी पीछे हटिए मत। ईश्वर ही बड़ा कैमरा है, समझ लीजिए। आजकल लिखा होता है, आप कैमरे की नज़र में है। यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से वह परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया गया एक उपकरण मात्र है। हम तो भूल जाते हैं कि हम हर समय श्री शिरडी के साईं बाबा की नज़र में है, और वहाँ की नज़र ना ही खराब होती है ना ही बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई भी मार्ग यहाँ पर नहीं है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अच्छे कर्म करो। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है। इसलिए अपने आप को इतना आप तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश आपका कायम रहे। शिरडी के साईं हमें सुख देना तो बस
इतना देना कि अहंकार कदापि न आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था कदापि न चली जाए। यही हमें ईश्वर के चरणों में कहना है। साईं के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है। चाहे हम उनसे प्यार करें या ही न करें, लेकिन परमात्मा ही हमें अच्छे दिल से प्यार करते हैं। जो भी जीव अपने अवश्य जीवन की भागदौड़ ईश्वर को समर्पित कर देता है, लोक परलोक में सद्गुरु उस जीव के सदा अंग संग रहते हैं। इसलिए आप भी आपके जीवन की भागदौड़ ईश्वर को समर्पित कर दो। यही आपके लिए अवश्य अच्छा है। वही करता है, वही तो करवाता है। अरे बंदे, तू व्यर्थ में इतराता है। एक सांस लेना भी तेरे बस में कदापि ही नहीं, क्योंकि वही सुलाता है और फिर वही जगाता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जो बात आपके मन को भटकाने वाली है, उसे सुनते हुए भी न सुने। जहाँ भी सुने वही आपको वो छोड़ देना चाहिए। रोटी भी खाने में तभी हमें अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह से निभाया जाए। यह तो हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, जीवन में तुम्हें हमेशा स्मरण करना है, अगर जीवन में दुख है तो सुख भी अवश्य आएंगे। सिर्फ तुम्हें संघर्ष करने के लिए घबराना नहीं है। किसी ने एक बार शिरडी के साईं बाबा से पूछा, आपके पास जो आपके चरणों में रोते हैं तो आप क्या करते हो उनके आंसुओं का? शिरडी के साईं ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो करुणा का सागर हूँ। उन आंसुओं की बूंद को खुशियों के मोती बना लौटा देता हूँ। इसलिए अगर रोने का मन हो तो अवश्य आप ईश्वर के सामने आके रो लेना, परंतु संसार के आगे कभी किसी के पास आप रोइए मत। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आ जाती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है। इसलिए आपको उस उम्र में अच्छी तरह से जीवन जी लेना है। हर लम्हा सुंदर ही होगा जब आपके दिल में श्री शिरडी के साईं बाबा की याद होगी। आत्मा आनंदित होगी जब सुमिरन की आपको एक प्रकार की चाह होगी। यही तुम्हें समझना है। बहुत लोग कहते हैं जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो पैसे कमाओ, लेकिन प्यारे साईं भक्तों, जिसके पास अभी सबसे ज़्यादा पैसा है वह हर कोई आपको खुश नहीं मिलेगा। अर्थात खुश तो वही है जो ईश्वर के भक्ति में अवश्य है और जो अच्छा कर्म करते हैं। ये मुसीबत तू मेरे सर पर बेकार में ही मंडराती है। गौरव से देख मेरे अंग संग मेरे शिरडी के साईं बाबा की छत्र छाया लहराती है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। अगर कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना कि बेशक पाँव फिसल जाए पर कभी जुबान ना फिसलने देना। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, मन में दुर्भावना रखकर ऊपर से मीठे बोलने के बजाय तो मन में अवश्य स्वादवान रखकर कड़वे बोलना कहीं सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो व्यक्ति अपने मन वचन कर्म से दूसरों के कल्याण में लगा रहता है और जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, वह धर्म को ठीक समझता है। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद्द कदापि ही नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी कदापि ही नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी कदापि ही नहीं। और ज्ञान होना चाहिए, परंतु अहंकार नहीं। सब वेद यज्ञ तीर्थ अभिषेक जो नहीं कर सकता है वह भी प्राणियों पर दया तो कर ही सकता है। ना किया करो कभी किसी से दिल दुखाने वाली बातें। सुना है दिल पे निशान रह जाती है सदियों तक। यही तुम्हें समझना है कि संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज हमसे रहते हैं।
परंतु एक परमात्मा है जिन्हें अगर रोजाना 1 घड़े का भी समय दे दे तो वह इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। यही तो ईश्वर की शक्ति है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा हमें निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। अगर तुम निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो सदैव ईश्वर आपके ही साथ रहेंगे। मन की पीड़ा कैसे कहूँ, शब्द न सूझे कोई, प्रतिम सुधि में मन दुखी, चुपके चुपके रोए। अपने हाथ में पकड़ो लो मेरी जिंदगी की डोर, ले चल मुझे अपनी सत्संगत की ओर, बचाना हर बुरे काम से मेरी रूह को, न हो देना किसी मोड़ पे मुझे कमजोर। यही हमें ईश्वर के चरणों में कहना है। हर पर शिरडी के साईं बाबा का तुम शुक्र करो, शुक्राने में बहुत ताकत है। रोज शुक्राना करे हे शिरडी के साईं, अवश्य तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हर सांस के लिए धन्यवाद, मेरे हाथ को थामने के लिए और मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है वहीं से शिरडी के साईं बाबा की रहमत शुरू होती है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और विश्वास ही ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं, हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो अवश्य ढाइए, नहीं मरम्मत कीजिए। कहते हैं जिनका व्यवहार अच्छा और दिल छू लेने वाला होता है उनके लिए दुआएं अपने आप निकल आती है। अवश्य यही तो जीवन की एक प्रकार की परिभाषा है। इस दुनिया में बहुत संभल कर रहना। यहाँ एक से बढ़कर एक चालाक लोग बैठे हुए हैं बेवकूफ बनाने के लिए, आपने किसी अवश्य निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। वो कभी तुम्हारे शुभचिंतक बनकर तो कभी कुछ और बनकर तुमको बेवकूफ बनाने की सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छी तरह से तुम्हें जीवन जीना आना चाहिए। संतों की शरण इस दुनिया में उस हरे बड़े पेड़ की तरह है जिसके साये में बैठकर सबको ठंडक मिलती है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से पूर्णत्व चला जाए। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपने कर्मों अपनों को अवश्य गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा के वचन को केवल कानों से ही नहीं, मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही शिरडी के साईं बाबा के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। और अवश्य लोग क्या कहेंगे, पहले दिन तो हंसेंगे, दूसरे दिन तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह कदापि ही करिए मत। करो तो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की कदापि नहीं। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही अवश्य बैठती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को आप सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल पल में कर सकते हैं। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। कुछ रिश्ते तो आजकल उस रास्ते जा रहे हैं जिस रास्ते पर ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ भी नहीं होगा। मन में सभी के लिए तुम शुभ विचार रखो, जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता हुआ दिखेगा। और प्यारे साईं भक्तों,
ये भी सदैव स्मरण रखिए। बस भावना और मानसिकता तुम्हें तुम्हारी ठीक रखना है। लोगों की चिंता तुम पूर्णत्व छोड़ दो। आप जो हो उसी में उत्तम हो जाओगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिन मरण से जग डरे, मरे मन आनंद। कब मरू कब पाओ पूर्ण परमानंद। प्यारे साईं भक्तों, जग का रिश्ता कच्चा धागा, ईश्वर का रिश्ता पक्की डोर। यही हमें जीवन में सदैव करना है स्मरण। यही तो हमें पूर्णत्व समझना है। अरे साईं भक्तों, ईश्वर सदैव कहते हैं कि कभी यह नहीं सोचे कि ये व्यक्ति ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, अर्थात यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। क्या कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे कि ओ लहरें तुम बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं सीधी आओ। संसार भी एक प्रकार का सागर ही है। सभी लहरें ना छोटी होगी, न टेढ़ी होगी, न सीधी होगी और ना ही बड़ी होगी। तो यह आधार पर कदापि आप मत रोको कि यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ। यह शिकायत कदापि नहीं करना है कि यह ऐसा क्यों करता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको तो बदलना ही पड़ेगा। स्वयं को बदलने बिना औरों को बदलने की कोशिश करोगे तो समय बदल जाएगा, न तुम ना बदलोगे। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। राजयोग से हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है और अवश्य हमारे मन पर हमारा पूरा अधिकार हो जाता है। राजयोग में सबसे पहले स्वयं को अवश्य ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करना आवश्यक है। आत्मा के सातों गुणों की अनुभूति, परमात्मा के साथ का अनुभव सरल तरीके से राजयोग द्वारा किया जा सकता है। और प्यारे साईं भक्तों, इसके सतत अभ्यास से मन एकाग्र होने लगता है और मन व्यर्थ और नकारात्मकता से मुक्त होने लगता है, जो तुम्हें भी पूर्णत्व समझना है। ईश्वर हमें हमेशा कहते हैं, आपकी भावना की प्रतीक्षा रहती है। अगर जीवन में आनंदी रहना है तो सदैव आपको सकारात्मक होना होगा। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी सदैव आपको स्मरण रखना है कि हमें पता है कि रंगोली दूसरे ही दिन मिटने वाली है, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो, कलात्मक हो, मनमोहक हो, यह हमारी कोशिश रहती है। जीवन भी कुछ अवश्य इस तरह ही रहता है। प्रिय साईं भक्तों, हमें पता है कि एक ना एक दिन हमें पूर्णत्व समाप्त हम हो जाएंगे। फिर भी हम जीवन में धन के पीछे अवश्य भागते हैं। तनाव मुक्त जीवन के लिए मेडिटेशन सदैव याद रखिए। जिस क्षण आप में उत्पन्न होता है तनाव, भंग होता है आपका ध्यान, चिड़चिड़ाहट और मन का भ्रम तोड़ देती है सारे मानवीय संबंध, ठहर जाते हैं सहयोग के बढ़ते कदम, आते हैं जीवन में चारों ओर उलझन ही उलझन। इससे बढ़ता है आपके रक्त का दाब। तुरंत शुरू कर दे राजयोग का अभ्यास। कारण और निवारण का छोड़े टेंशन। हर समस्या का समाधान है ईश्वर का नाम स्मरण। यही तुम्हें सदैव स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, प्रकाश का अस्तित्व है क्योंकि प्रकाश के स्रोत का अस्तित्व है। प्रकाश है इसलिए तो उसे पैदा किया जा सकता है, उसकी गति अवश्य मापी जा सकती है और स्थानांतरित किया जा सकता है, उसका वितरण किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। अंधकार का स्रोत कौन सा है? अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे निश्चिंत मिलेगा। और निश्चय और विजय यह दो पक्के साथी है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर ही है। और निश्चय है कि मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है और मैं उसका अवश्य प्रिय भक्त सर्वशक्तिमान हूँ। यही तुम्हें मन में सदैव सकारात्मक विचार करना है। योगों का अर्थ है आपने को इस देह से परे आत्मा अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट समझकर बुद्धि को प्रकाश स्वरूप पराधाम निवासी परमात्मा में एकाग्र करना और उनसे अपने सर्व रिश्ते नाते जोड़कर सर्व संबंधों की अनुभूति करना है।
यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, अतिनिद्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख, आत्मा अविनाशी है तो आत्मिक सुख भी अविनाशी ही होगा। इंद्रिया खुद भी विनाशी है तो इंद्रिय सुख भी विनाशी ही होगा। किसी को भी कहो कि 4 घंटे का सुख ले लो, बाकी 20 घंटे का दुख ले लो, तो कौन मानेगा। जिनको अतीन्द्रिय सुख में रहना आ जाएगा उनको दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता। आपका स्लोगन ही है, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कई कहते हैं हम कि अवश्य किसी को दुख नहीं देते, लेकिन लोग हमको दुख देते हैं। ईश्वर तो हमेशा कहते हैं कोई आपको कोई चीज़ दे और आप नहीं लेंगे तो वह चीज़ किसके पास रहेंगी, देने वाले के ही पास ना, तो ये आपके ऊपर ही है, आप लेते हैं या नहीं। ईश्वर ने अपने हर बच्चों को परिवर्तन शक्ति अर्थात पावर टू चेंज अवश्य दी है। और प्यारे साईं भक्तों, इस शक्ति को अप्लाई कर नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लो। कोई दुख दे रहा है यह जरूरी उसके पास वही होगा, उसे भी सुख देकर सुखी आप बना दो। सुखदा के बच्चे हो, आपका ऑक्यूपेशन ही है सुखी रहना और सुख देना। यही आपको सदैव स्मरण करना है। ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं जीवन में जब भी आपके दुख आए तब आप कदापि ही रोइए मत, मन हमेशा सकारात्मक रखिए और ईश्वर का सदैव आप नाम स्मरण करते रहिए। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। और मित्रों, वक्त ने बख्शी है सांसें तो कमा लेने के बाद मरने के यह दौलत नहीं मिलने वाली। एक समंदर है जो मेरे काबू में है और वो एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कर्मों की चपट से कौन अभी तक बचा है, जिसने जैसा करा वो वैसा ही भरा। इसलिए कर्म सदैव अच्छा करना सीखो। कोई नहीं किसी का, या सबको स्वार्थ की है यहाँ पर बीमारी। मतलब से निभते हैं रिश्ते, या आजकल की यही है एक प्रकार की रिश्तेदारी। यह भी तुम्हें पूर्णत्व समझना है। और प्रिय मित्रों, दुनिया में जितने ज़्यादा दुख है वो दुख अगर तुम देखोगे तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे और तुम तुम्हारे दुखों को पूर्णत्व भूल जाओगे। इसलिए ईश्वर ने आपको जो कुछ भी अभी दिया है उसमें तुम आनंदी रहना सीखो। इस संसार में आपका अपना केवल ईश्वर ही है और आपका केवल समय है। यदि वो आपके साथ है तो सभी आपके साथ है, वरना आपका भी आपके कदापि साथ नहीं रहेगा। यह जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, आप कितनी ही कोशिश कर लो, लोगों की धारणा आपके प्रति आसानी से कदापि नहीं बदलेगी। इसलिए हमेशा खुश और सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज ही रहते हैं। परंतु एक परमात्मा है जिसे अगर आप 1 घंटे का भी समय दे दोगे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि भवसागर से हमें पार कर देते हैं। अनुमान तो गलत हो सकता है, परंतु अनुभव कदापि गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव ये तो हमारे मन की कल्पना है और वो हमारे जीवन में देखे और अवश्य वर्ते कर्म होंगे। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। प्यारे साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण करना है, यदि कोई इंसान जो आपका ही सोचता है, आपको बहुत शिद्दत से चाहता है, तो भूल से भी उसका आप विश्वास मत तोड़िए। ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक सोचे कि उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या आपकी अंतरात्मा इस बात की गवाही देगी? ईश्वर से नजर तो नहीं चुरा सकते ना। एक दिन ऐसा आएगा भी कि दोनों में से किसी की चालाकी सामने आ जाएगी। अंत परमात्मा स्वयं नहीं आते, वे एक इंसान को आपके जिंदगी में आपकी मदद करने के लिए भेज देते हैं जो सिर्फ आपको खुशियाँ देने आया है। संभाल कर रखे ऐसे इंसान को, अगर नहीं तो बाद में आप अवश्य पछतावा करेंगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। आज जिस विपत्ति खराब परिस्थितियों में आप रह रहे हैं,
आपको लगता है कोई नहीं है आपके साथ, तो ये धारण निकाल देना। पीड़ा हर किसी के जीवन में आती ही है। ईश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं कि आप लड़ सकते हैं। इस समय ईश्वर आपके बिल्कुल पास ही होते हैं। आपकी बेहतरीन अदाकारी, आपके साहस के कारण यह भूमिका आपको निभाने के लिए दी है। आप कर सकते हैं और आप अवश्य करेंगे। यह बात ईश्वर स्वयं आपसे कह रहे हैं। बदल जाएगा यह समय भी, सुख के क्षण भी जाए अवश्य आएंगे। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है, सिर्फ विश्वास रखना। इसी विश्वास के साथ आज का यह साई संदेश आगे कुछ समय देकर आप अवश्य सुनिए। आप कभी भी अपना जीवन उन लोगों की तरह होने का मत सोचना जिनके पास खरबों है। उनका कोई जीवन है ही नहीं। वे यात्रा कर सकते हैं सभी देशों की गाड़ियाँ और अवश्य बड़े भवन, लेकिन जिंदगी के नाम पर वो शून्य है, क्योंकि सदैव 99 को पूरा करने में ही व्यक्ति हो जाता है। एक दिन पूरी उम्र चली जाती है और पछतावा रहता है। आपको जीना है अपनी खुशियों के लिए, अपने के लिए वक्त निकाल के गरीब की आप सेवा कर लो। हर छोटी छोटी खुशी में सदैव मस्त होकर यह जीवन है एक बार ही मिलेगा। ध्यान को अपनाइए अंदर जाके, और अंदर रंग और अवश्य प्राकृतिक संगीत है। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। बाकी शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मन सुंदर ना होगा तो ईश्वर कदापि आप पर प्रसन्न नहीं होंगे। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह तो उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। यह तो सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि छीनकर खाने वाला कभी उनका पेट कभी नहीं भरता, और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जीवन की सफलता का मूल मंत्र है ध्यान एवं भक्ति। आप किसी अन्य की बड़ी बड़ी इमारतें या गाड़ियां देखकर स्वयं की तुलना करिए मत। जो खुशी आंतरिक है वो ही महत्वपूर्ण खुशी है। लोग इस रहस्य को जान ही नहीं पाते कि और भागते रहते हैं। एक दिन जब उम्र सवाल पूछती है तब बहुत सारा धन मिट्टी लगने लग जाता है। अत जिए कुछ रहने या प्रयास करे, यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। और प्यारे साई भक्तों, विश्वास करो, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि जानते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार्य होगी। और इस जीवन में आवश्यक खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक प्रकार की जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। मित्रों, जीवन के 5 कटु सत्य। अपने दुखों को छुपाए। यहाँ किसी को आपके दुखों की कोई भी परवाह नहीं है। शांत रहे, कुछ भी हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं होता। हर बात हर किसी को कदापि नहीं बताइए, क्योंकि हर व्यक्ति आपका कभी भला नहीं चाहता। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहे, इससे आप खुद को खो सकते हैं। अकेले रहना अवश्य तुम सीखो, क्योंकि यहाँ कोई हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। प्यारे साई भक्तों, जीवन में आपको इन बातों को सदैव याद रखना है। कोई अगर बदल जाए तो कदापि आप दुखी मत होना, क्योंकि बदलना यह तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ आपके ना आए तो सब कुछ आप शिरडी के साईं बाबा पर छोड़ दो। शिरडी के साईं बाबा से कभी आप कुछ मत मांगिए, क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं आपको क्या देना है और आपके लिए क्या बेहतरीन है। वो तो पूर्णत्व जानते हैं। और बुरे समय में कभी ये मत सोचिए कि कौन आपका साथ देगा, बल्कि आप यह सोचो कि अब कौन साथ आपका छोड़कर जाएगा। और अगर शिरडी के साईं बाबा खुश हो तो वह सरताज बना देते हैं
अगर रूठ जाए तो वह दर दर का मोहताज बना देते हैं। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी पूर्णत्व जीवन में रोते रहता है। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें पूर्णत्व समझना है। अपना दर्द सबको कभी बताइए मत। मरम एक आधे घर में होता है, नमक तो सबके घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद अवश्य मिला। और मित्रों, आईना कब किसको सच बता पाया है? जब देखा दाएं तो अवश्य बायां नजर आया है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। घर बनाने में वक्त तो लगता है पर मिटाने में पल भी नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है परंतु दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में परंतु बिगड़ने में वक्त कदापि नहीं लगता। जो कमाते हैं महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी परंतु मिट जाने में वक्त कदापि नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम में आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जीवन में। वक्त के गुजरने में वक्त कदापि नहीं आता। यही हमें पूर्णत्व समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, पैसे है तो रिश्ते कम है और रिश्ते है तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई है और कहीं अवश्य कोई नहीं है। सबका मिलना यहाँ पर बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और यह अवश्य हम स्वर्ग में है। यह भी तुम्हें पूर्णत्व समझना है। आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म कदापि नहीं होगी और दूसरों के लिए कितना भी आप जी लो, कोई तुम्हारी कद्र कभी भी नहीं करेगा। आप चाह के भी किसी को जिंदगी नहीं बदल सकते क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ो और अपने लिए थोड़ा सा अवश्य जीना सीखो। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना है। शांति नहीं रहती, घर में झगड़े होते हैं। यह तो पूर्णत्व आपके विचारों के अनुसार पूर्णत्व होते रहता है। असल में कोई शरीर में सुंदरता होती ही नहीं, तो सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको विचारों को सुंदर रखना होगा। अकेले तो हमें रहना ही होगा। अवश्य सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर तुम जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई भी नहीं हो सकता। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, ये भी सदैव स्मरण रखिए, जीवन में जो कुछ भी अभी आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। सिर्फ आपको उसमें सर्वप्रथम आनंदी रहने सीखना है। हमारे भविष्य और जीवन यात्रा में 3 तरह के लोग यहाँ पर होते हैं। वे जो हमारे किसी काम नहीं आते और जो हो रहा है वो होने देते हैं। दूसरे अवश्य वो है जो हर संभव सहायता और प्रयास करते हैं। उनसे ही जीवन यात्रा हमारी सुगम बनती है। वे जो सिर्फ सोचते हैं, हैरान होते हैं कि ऐसे कैसे हुआ और क्यों हो गया, स्वयं ही परेशान होते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव जीवन में आनंदी रहने के लिए ईश्वर पर विश्वास करो। पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर को थोड़ा गीला तो कर ही देती है और लगातार गिरती बूंद पूरे पत्थर को गीला करती है। वैसे ही आप अवश्य जप और ध्यान इंसान को प्रभावित करता है और लगातार किया हुआ जप पूरा अस्तित्व ही बदल देता है। जप और ध्यान भक्ति के असीम मार्ग खोलने में एक प्रकार समर्थ है, जो आपको भी पूर्णत्व स्मरण रखना है। दूसरों से जलने वाले, बार बार गलती करके हर बार माफ़ी मांगने वाले, स्वयं को अवश्य मूर्ख साबित करने वाले,
केवल मतलब के लिए मिलने वाले और दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले, ताक झाक करने वाले, ये सभी प्रकार के लोग किसी के प्रेम, आदर, विश्वास के पात्र कभी नहीं होते। केवल मजाक और तांडन के अधिकार होते हैं। जो प्राप्त है उसे आप स्वीकार करिए, जो प्राप्त आपको नहीं उसे जाने दो। जो होगा उस पर आप विश्वास करो। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ यह तो शिरडी के साईं बाबा के हाथ में है। स्वर अवश्य सब साईं बाबा की कृपा से अधीन है। इस पर विश्वास रखकर सदैव आनंदी रहकर जीवन जीना सीखो। संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू है। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पर नजदीक ही है, कभी भी आ जाएगा। संगत अच्छी है, नेक है तो संकट अवश्य नहीं अपितु सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसी किससे करनी है यह तो महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत ज्यादा अवश्य पड़ता है। यह भी आपको पूर्णत्व समझना है। आपके अंदर अनेक शत्रु है। जब आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी शत्रु आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आपका क्रोध और आपका अहंकार, सोचे विचारे बिना बोलना और अवश्य लेन देन का हिसाब न रखना, आलस, लापरवाही और झूठ बोलना, संकीर्ण सोच, अशांत मन, आत्मविश्वास की कमी, आपका अनुशासन होना आपके घोर शत्रु में। इनको सर्वप्रथम वश में करना चाहिए। यह भी हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इसकी कभी भी आप चिंता करिए मत। केवल एक ही बात आपको स्मरण रखना है, यदि आप आनंदित महसूस कर रहे हैं तो आप पूर्णत्व सही है। आपको अपने भीतर देखना चाहिए। अगर प्रकाश, सौंदर्य, शांति और मौन है और अगर आपकी चेतना में फूल खिल रहे हैं तो आप बिना किसी संदेह के पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आंतरिक अनुभव में एक आंतरिक निश्चयता है, पूर्ण और स्पष्ट। यह भी तुम्हें पूर्णत्व समझना है। किसी भी स्थिति से भागो मत, अवश्य अडिग रहो। अपने आप से हमेशा आप पूरे ईमानदार रहो। इन दोनों को ध्यान में रखकर मेहनत और कदम अवश्य आप बढ़ाते रहो। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, हमें संतुष्टि प्रदान करने वाला हर सुख और आनंद ही ईश्वर है। ईश्वर से ही हमें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन आपको आपके कर्मों के अनुसार ही ईश्वर फल देते हैं। सब में ईश्वर की उपस्थिति, यह सभी प्राणियों में प्रेम का अनुभव करना, सभी को प्रेम देना ही संसार में जीने का एक सरल तरीका है। सत्य, भक्ति, दया और करुणा ही जीवन यात्रा को सुगम हमेशा बनाती है। परंतु प्रेम के बिना तो ये भी संभव कदापि नहीं या अधूरा है। पंछी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाकर उन्हें नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला पूर्णत्व सिखाते हैं। क्या तुम भी अपने बच्चों को वो सब दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवन की मुश्किलों से लड़ने में मदद मिले, या सिर्फ उन्हें ऐसे अवश्य आराम भरी जिंदगी दे रहे हैं? यह तो पूर्णत्व तुम पर निर्भर है। और प्यारे साईं भक्तों, पल पल गुरु का नाम जपे, यह आदत बन जाएगी। यह नाम जपन की आदत ही आपको भव सागर से अवश्य पार लगाएगी। ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। आप जब शांत और अवश्य मौन होकर अपने चित्त में प्रवेश करते हैं, दूसरों को समझने लगते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान अवश्य तुम करने लगते हो, किसी का दिल दुखाने से बचने लगते हो, आप धार्मिक होते हो, धर्म आप में स्वयं जागृत होने लग जाता है। यह हमें पूर्णत्व समझना है। ईश्वर पर तुम सिर्फ विश्वास रखो, उनकी तुम पर बड़ी दया है। वे सदा तुम्हारे साथ है और उनका सदा तुम्हारे सिर पर उनका हाथ है। तुम उनकी प्रतीक्षा देख रेख में हो, वे सदा तुम्हारी खुद संभाल करते हैं। तुम यह पूर्णतः विश्वास कभी मन से मत हटने दो, फिर उनके कोमल कर का अवश्य स्पर्श पाकर कृतार्थ तुम हो जाओगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा की कृपा तुम पर अवश्य है। सिर्फ तुम्हें उन पर पूर्णतः विश्वास रखकर निस्वार्थ मन से तुम्हें उनकी सेवा करना है। यह भी हमें जीवन में
पूर्णत्व स्मरण रखना होगा। अगर जीवन में आनंदी रहना हो तो सदैव सकारात्मक विचार करना चाहिए। सेवा क्या है? सेवा कर्म काटने का एक माध्यम है। सेवा यह तो आपके मन को विनम्र बनाती है, धन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा यह तो खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ एक माध्यम है। सेवा यह एक प्रकार का प्यार है। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें सेवा का मौका अवश्य मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिन पर शिरडी के साईं बाबा की सबसे ज़्यादा कृपा होती है। अपने को छोटा और दूसरों को बड़ा मानना, यह तो असली बड़प्पन है। अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानना, यह असली नीचपन है जो तुम्हें स्मरण रखना है। भक्त के जीवन में दो ही शब्द है और सारा जीवन उन्हें इन दो शब्दों के बीच में बिताना चाहिए। एक है शिरडी के साईं बाबा की कृपा और दूसरा है शिरडी के साईं बाबा की इच्छा। यदि अपने मन के अनुकूल है तो समझ लीजिए यह है ईश्वर की कृपा, और जब मन के अनुकूल न हो तो समझिए साईं बाबा की इच्छा। कितनी बढ़िया बात है। शिरडी के साईं बाबा या इनकी कृपा माने, हमारी जो इच्छा है उसे अवश्य उन्होंने पूरा कर दिया, और ईश्वर की इच्छा यानी उनकी जो इच्छा हुई वो उन्होंने किया हमारे साथ। तो चाहे हमारी इच्छा वे पूरी करे या चाहे अपनी इच्छा पूरी करवाए, चाहे आत्मा की इच्छा पूरी हो चाहे परमात्मा की इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन में कोई अवश्य द्वंद्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सदैव ही हमारा भला ही चाहते हैं। यही तुम्हें जीवन में पूर्णत्व समझना होगा। तो यह भी आपको समझना है कि कृपा का अथवा प्रारब्ध का यह अर्थ है ही नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ न करें। इसका अर्थ है कि चिंता को छोड़ दो। अपना कर्तव्य अवश्य छोड़ने में इसका अर्थ कमी है ही नहीं। अपनी तरफ से खूब उत्साह से और तत्परता से उद्योग करो, पर होगा भगवान की कृपा से। चिंता करिए मत। प्रारब्ध का भी यही तात्पर्य है कि अपना उद्योग पूरा करो, परंतु चिंता करिए मत। यही तुम्हें जीवन में पूर्णत्व समझना है। अगर आप किसी को बोल सके तो मीठा बोलो, कटु बोलना कदापि सीखिए मत। और मित्रों समझ लीजिए, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना कभी किसी को सिखाओ मत। जला सको तो तुम दीप जलाओ, दिल जलाना कदापि सिखाओ मत। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना कभी सीखिए मत। पहुंचा सके तो आंसू पहुंचो, दिल को दुखाना कभी सीखिए मत। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना आप सीखिए मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है, और जिंदगी में हम कुछ भी अवश्य सीख नहीं सकते अगर हम ये सोचे कि हमारी हर बात सही है या हमसे गलती नहीं होगी। जितनी जल्दी तुम्हें इसका बोध होगा या इस ब्रह्म से तुम निकलोगे, उतना ही तुम जल्दी सीखोगे। तुम प्रगति और प्रसन्नता प्राप्त करते जाओगे। तुम्हारी भूल को मन से स्वीकार करना प्रगति पथ पर तुम्हारा अवश्य पहला कदम है। यह भी तुम्हें जीवन में पूर्णत्व समझना है। दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की कदापि आपकी नहीं होगी। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े की रफ्तार से आपको दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को कभी दोष दीजिए मत, क्योंकि अच्छे दिन यादें या खुशी देते हैं और बुरे दिन अनुभव या तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। एकांत में रहकर ईश्वर का नाम स्मरण करना यह जीवन की असली खुशी है। आपको सदैव याद रखना है, सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो रविवार के दिन बिना नमक का खाना खा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन नमक छोड़ने से आपके शरीर के हार्मोन्स भी संतुलित हो जाते हैं। यह भी तुम्हें जीवन में पूर्णत्व समझना है। धरती पर रहता इंसान हमेशा दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई, लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है
और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई है। इसलिए मित्रों, यह सांसें समाप्त हो जाने से पहले हमें अपना जीवन आनंदी होकर जीना होगा। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए और अवश्य किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखे। शिरडी के साईं बाबा का होना कि हमारे लिए एक प्रकार का आशीर्वाद है। मांगना हमें नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू अपने आप ही हमें मिलने लगती है, वो उसी तरह शिरडी के साईं बाबा ने सारी व्यवस्था पहले ही हमारे लिए की गई हुई है। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, बस उनके पास हमें जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना है और उनके बताए मार्ग पर हमें हमारा कर्तव्य बस इतना ही है। बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। यही जीवन में हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। जहाँ हृदय ना माने वहाँ रुकना कभी नहीं। जिन कार्यों में रुचि ना हो उसे कभी तुम करना मत। जिसमें सबकी भलाई हो उस कार्यों को कभी छोड़ना मत। और कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी क्यों ना हो, परंतु धैर्य को कभी तुम त्यागना मत। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, यह तो आपको सदैव स्मरण रखना है कि जो आपसे प्रेम करे या आपका साथ देने की कोशिश करे, उनका फायदा उठाना या उनसे केवल मतलब निकालना सबसे निम्र दर्जे का काम है। स्वार्थपूर्ति तो हो जाएगी, परंतु आप अच्छे और हमदर्द व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देंगे और आपका बुरा कर्म भी पूर्णत्व हो जाएगा। इसलिए कभी ऐसा करिए मत। जीवन में एक बात का आप समय अवश्य ख्याल रखना। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, परंतु झूठ बोलकर किसी का विश्वास कभी आप तोड़िए मत। यही तुम्हें पूर्णत्व स्मरण करना है। इच्छा पूरी नहीं होती तो आप भगवान को हमेशा दोष देते हो और मित्रों अवश्य या शरीर नष्ट करने की सोचते हो, लेकिन आपको ईश्वर के एक रहस्य को समझना होगा। आत्मदेव ने अवश्य जिद्द की हर कीमत पर मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसी जिद्द की वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आपकी इच्छा ईश्वर जानबूझकर पूरी कदापि नहीं करवा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, यदि वो आपको दी जाए तो आपकी बर्बादी होकर ही रहेगी। यदि कोई इंसान आपको नहीं मिला या इच्छा पूरी नहीं हुई तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको पूर्णत्व बचा लिया है। इसलिए मित्रों, ईश्वर की योजनाओं पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जवाबदारी अवश्य यह इंसान के जीवन में आती ही रहती है, इसलिए इससे आप कदापि ही डरिए मत। और प्यारे साईं भक्तों, महाभारत से एक अद्भुत सीख हमें मिली है। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो पांडव जीत गए, कौरव मारे गए, परंतु कौरव के माता पिता गांधारी व धृतराष्ट्र जीवित थे। वो पांडवों के साथ रहने लगे। एक दिन धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर उनसे बोले, जिन पांडवों को आप मारना चाहते थे, आज आप उन्हीं के यहाँ हो। आपका पूरा वंश मारा गया, अभी भी आपको कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। मौत आपके सर पर भंडारा रही है, अभी भी जीने का लालच है। अवश्य चलो मेरे साथ, आपको ईश्वर को पाने का मैं रास्ता पूर्णत्व बताता हूँ। अवश्य इसके बाद विदुर दोनों को साधना करवाने के लिए चले गए। सिख पता नहीं मौत कब आएगा, कब तक यूं भटकते रहोगे। काल के प्रभाव से देवता भी नहीं बच पाए, किंतु तुम कैसे बचोगे? समय रहते संभाल लो अपना अवश्य जीवन, बाद में कुछ नहीं संभाल पाओगे। यह हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको भी इन बातों को पूर्णत्व समझना चाहिए। और ईश्वर अवश्य कभी कभी आपकी गति या प्रगति को धीमा करते हैं, जो भविष्य में आने वाली किसी बुरी या विकट समस्या से आपको बचा लेते हैं। धीमी प्रगति या किसी से पीछे रह जाना यह आपकी कमजोरी नहीं,
यह तो ईश्वर की सुरक्षा ही है। आपकी लग्न, धैर्य और ईश्वर निष्ठा सभी बाधाओं को दूर करने और आपको विजय बनाने में सक्षम है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा की योजनाओं पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। अगर आप शिरडी के साईं बाबा की योजनाओं पर पूर्णतः विश्वास रखोगे तो जीवन में आप कभी भी नहीं हारोगे। कितना भी रत्न जड़ित हार अथवा कीमती आभूषण आप पहन ले, परंतु स्वयं अपने पर देखने के लिए सामान्य से आईने की हमें जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जीवन कितना भी विशाल और अवश्य सुविधा संपन्न हमारा क्यों ना हो जाए, हमें साधारण सरल वस्तुओं और आसान सी जीवन शैली के अनुसार जीवन को अवश्य चलना पड़ता है। यही नियम है और यही आधार भी जो तुम्हें पूर्णत्व समझना है। अहंकार केवल रूप, रंग, यौवन, धन, गाड़ी, घर, व्यापार और पावर का ही नहीं होता, बल्कि विनम्र और सज्जन होने का, धार्मिक और साधु होने का, ईश्वरनिष्ठ और भक्त होने का, सत्यवादी और अहंकार ना करने का भी एक प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार बिना तो जीवन संभव नहीं है। अहंकार छोड़ना यह मुमकिन भी नहीं, परंतु अहंकार को समझना अति आवश्यक है। इसलिए मित्रों, अहंकार को समझो और उसे पूर्णत्व मिटा दो। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझ लेना है। जितना ज़्यादा अहंकार करोगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम दुख का सामना और करोगे। यही हमें पूर्णत्व सीखना होगा। समय की गति और समय का परिवर्तन कभी रोका नहीं जा सकता, परंतु हम अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण और नियमित प्रयास से बहुत सा समय अपने भविष्य को साधने में प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर ही नया आनंद है, हर खुशी ही ईश्वर है। वह अटूट है, निरंतर है। जैसे जैसे अपने ध्यान को जारी रखेंगे, अपनी निष्ठा से, भक्ति से उन अवश्य उसे पाने की कोशिश करेंगे, वह आपको एक अनंत सरलता के साथ मोहने लगेंगे। जिन्होंने परमेश्वर का रास्ता खोज लिया है वो लोग कभी किसी अन्य खुशी के लिए ईश्वर को बदलने की चाहत कदापि नहीं करते। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य खुशी की चाहत करना है स्वयं के साथ दृढ़ है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना होगा। मित्रों, केवल भोजन ही नहीं, आप जो देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो सोचते हैं, जिनके साथ कार्य करते हो, जहाँ घूमते हो, जिस वातावरण में रहते हो, ये सब कुछ ही आपके शरीर द्वारा ग्रहण होता है। इसलिए इन सब का ध्यान तुम्हें रखना अति महत्वपूर्ण है। शरीर सही या गलत जो भी ग्रहण करेगा वैसी ही गति आपके जीवन का आधार बनेगी। यह तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। जीवन का रहस्य: मुस्कुराना ज़्यादा, चिंता कम; ध्यान दान, करुणा ज़्यादा, पश्चाताप आंकलन कम; शुक्र संतोष ज़्यादा, तनावग्रस्त कम; प्यार ज़्यादा और अवश्य नफरत कम; सहयोग ज़्यादा, उपयोग कम। यही है जीवन का बड़ा रहस्य। अगर आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे शिरडी के साईं बाबा की इच्छा मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार शिरडी के साईं बाबा भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहे और उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से आप करते रहिए, क्योंकि ईश्वर को कभी खरीदा या किसी से लिया नहीं जा सकता। उसे मन में खोजना पड़ता है। केवल ध्यान ही इसका एकमात्र उपाय है। किताबें पढ़ने से, मूर्ति से आपको एहसास नहीं है सकता। ध्यान ईश्वर के अस्तित्व का अवश्य प्रणाम देता है। जितना अधिक आप ध्यान करोगे उतना ही आप ईश्वर के अनंत आनंद को 101% महसूस करोगे। यह भी आपको जीवन में पूर्णत्व समझना है। किसी और के पास क्या है, अगर आप अवश्य लगातार यही देखते रहते हैं तो आपका अपने स्वयं के जीवन में संतुष्टि होना या प्रसन्न होना लगभग असंभव है। दूसरे के पास क्या है या आपके पास क्या है, अवश्य यह नहीं, केवल आप क्या हो इस बात पर ध्यान देना यही तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है।
यह अधिकांश दुनिया एक मानसिक अस्पताल की अवश्य तरह है। अधिकतर लोग बीमार है ईर्ष्या से, क्रोध से, घृणा से और जुनून से और लालच से, और वे अपनी आदतों और भावनाओं के शिकार है या हो रहे हैं। लेकिन आप अपने इस घर को शांति, प्रेम, भक्ति, दया और अवश्य सादगी से महत्वपूर्ण और सुखमय मंदिर तुल्य स्थान 101% बना सकते हो। यह भी हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। भय मुक्त रहे अर्थात हर डर से मुक्त या आजाद रहने की तुम कोशिश करो। ईश्वर से केवल अभयदान मांगे। अगर व्यक्ति छोटे से भी किसी एक भय जैसे पैसा, सम्मान, स्वास्थ्य या अवश्यहीन वाहन, शिक्षा, व्यापार, स्थान, परिवार और संतान, प्रेम, पाप, पुण्य ऐसे कोई भी क्यों ना हो, उस ईश्वर या स्वयं पर विश्वास नहीं है। अवश्य अविश्वास ही भय है और विश्वास प्रगति है। भय ही सभी चिंताओं का कारण है। इसलिए कभी भी आप भयभीत होइए मत। यही हमें पूर्णत्व समझना है। मित्रों, संसार एक प्रकार का वृक्ष है तथा वृक्ष का मूल ईश्वर ही है। यदि आप मूल को जल देते हैं तो वृक्ष अपने आप खिल जाते हैं। पत्तों पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम अपने आप को सुधारना और सबसे आसान काम दूसरों में कमियां निकालना है। इसलिए खुद को सुधारने और अंतर्मन को स्वच्छ करने के लिए हमेशा बोलते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। में तो कभी ईश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते, यह तो हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कभी हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अवश्य सबसे महत्वपूर्ण माँ बाप का तो कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा असहाय कोई नहीं रहता। वह अपने पूर्ण जीवन की पूंजी हमारे नाम कर देते हैं। उनका दिल अवश्य दुखाना मानो परमात्मा का दिल दुखा, इसलिए कहते हैं माँ बाप से बड़ा कोई कदापि नहीं है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। मोह, मतलब, मजबूरी और महत्वाकांक्षा, माया, ये 5 तत्व इंसान का हर वो काम करने का विवश करते हैं जो केवल उसी को ही समाप्त कर देते हैं। इनसे अवश्य सावधान हमें पूर्णत्व रहना चाहिए। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। आग लगाने वाला अक्सर भूल जाता है आग से सब राख अवश्य तो होता है, परंतु अगर कहीं आग ने दिशा पलट ली तो वह स्वयं भी राख हो जाएगा। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। किसी को हानि का कष्ट पहुंचने से स्वयं का भला कदापि नहीं हो सकता। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। जिंदगी में हम कुछ भी सीख नहीं सकते अगर हम ये सोचे कि हमारी हर बात सही है या हमसे गलती नहीं होगी। जितनी जल्दी हमें इसका बोध होगा या इस ब्रह्म से निकलेंगे, उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। हम प्रगति और प्रसन्नता प्राप्त करते जाएंगे। अपनी भूल को मन से स्वीकार करना अवश्य प्रगति पथ पर एक प्रकार का पहला कदम है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर कभी भी कोई इंसान को कोई भी सजा नहीं देते, तो इंसान स्वयं ही गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम और दिखावे के मायाजाल में फंसता है। उनको संवारने और सजाने और इकट्ठा करने के चक्कर में चिंता और कर्ज का बोझ लेकर बीमार पड़ता है, खुद ही मिटता है और स्वयं को ही सजा देता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना चाहिए। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। तो दौलत ने अवश्यभूत हंसकर जवाब दिया, खुश नसीब में नहीं तो तुम हो। तो फिर अवश्य दर्द ने कहा, ओ कैसे? तो दौलत ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, मुझे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं और तुम्हें पाकर अपनों को याद करते हैं। यह जीवन का एक प्रकार सच है।
प्रिय मित्रों, यह भी आपको सदैव स्मरण करना है कि फूलों के समीप जाते ही खुशबू का एहसास हमें होने लगता है, वैसे परमात्मा के पास होते ही सुख, शांति, परमानंद, प्रेम, करुणा सब मिलने लगता है। सृष्टि की व्यवस्था ही ऐसी है। परमात्मा के पास होना या उनसे मिलना ही एक प्रकार का भाग्य है। बिना मांगे सब मिल जाता है। उनकी शरणागति स्वीकार करना सौभाग्य है। परमात्मा से मिलने की भावना या समय ना होना या उनसे अवश्य ना मिल पाना, यह तो अधिक दुर्भाग्य है। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं हमेशा कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में अवश्य वर्षा व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार तृप्त को भोजन करवाना व्यर्थ है और धनी को दान देना एक प्रकार व्यर्थ है। तात्पर्य तो यही है कि सहायता उसी की आप करो जिसे उसकी आवश्यकता हो। और मित्रों, आज का यह साई संदेश सुनने के लिए आपने जितना भी कीमती का समय दिया हो, उतना समय देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। अगर आपने भी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करो। धन्यवाद।